सबको पता है कि मोमबत्ती को हम इंग्लिश में कैंडल कहते हैं। इसके बीच में जो धागा होता है उसे हम विक कहते हैं। ये जो आग होती है कैंडल पे इसे हम फ्लेम कहते हैं। अगर ऐसे फूंक मार के कैंडल को बुझाते हैं इसे हम ब्लो आउट द कैंडल कहते हैं। अगर आप कैंडल को किसी और तरीके से बुझाते हो जैसे उंगलियों के साथ या पानी के साथ तो आप कहोगे स्नफ आउट द कैंडल। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो कि कोई चीज बहुत मैली है, गंदी है, इट इज वेरी डर्टी। वेरी डर्टी के बदले आप 5 शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। filthy, squalid, unkempt, sullied या grimy। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो चिपचिपा, अब बोलोगे स्टिकी। चिड़चिड़ा को बोलेंगे ग्रम्पी। सूना सूना को बोलेंगे डेसोलेट और सुर करके पीने को बोलेंगे स्लर्प। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो समय निकलता जा रहा है, आप कहोगे टाइम इज रनिंग आउट। अगर आप कहना चाहते हो वो गिलास झूठा है, आप कहोगे दैट ग्लास इज यूज्ड। अगर आप कहना चाहते हो मुझे घुटन हो रही है, आप कहोगे आई एम फीलिंग सफोकेटेड। सबको पता है कि खांसने को हम इंग्लिश में कॉफ कहते हैं। जब ऐसे हम सांस लेते हैं, खासकर जब दमा की बीमारी होती है तो उसे हम व्हीज कहते हैं। ऐसे सांस लेने को पैंट कहते हैं। और जब सांस नहीं आ रही होती और ऐसे सांस लेते हैं इसे हम गैस्प कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो कि कोई बहुत मजाकिया है, he is very funny। very funny के बदले आप 5 शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। hilarious, silly, amusing, whimsical या slapstick। अगर आपने इंग्लिश में कहना हो दिन दहाड़े, आप कहोगे in broad daylight। अगर आपने कहना हो उतार चढ़ाव, आप कहोगे ups and downs। नकली या झूठे आंसू को कहेंगे crocodile tears और जोरू के गुलाम को कहेंगे henpecked husband। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो अनजाने में कर दिया, आप कहोगे I did it inadvertently। अगर आप कहना चाहते हो अपना ही घर समझो, आप कहोगे make yourself at home। अगर आप कहना चाहते हो मुझसे पंगा मत लो, आप कहोगे don't mess with me। इंग्लिश में आप कहोगे हकलाना को स्टटर, तुतलाना को लिस्प, बड़बड़ाना को ग्रम्बल एंड फुसफुसाना को विस्पर। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हो कि कोई इंसान बहुत बुरा बर्ताव करता है, he is very mean। very mean के बदले आप 5 शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। cruel, brutal, vicious, ruthless या sadistic।